तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए नॉन सीसीए को लेके जो अप्रेंटिस छात्रों के मन में बहुत बड़ा सा मुद्दा चल रहा है कि 2024 की वैकेंसी में तो नॉन सीसीए बाहर नहीं हुए और अभी तक उनका डाटा इसी में ऐड है और इसीलिए पर सीट कंपटीशन बढ़ा हुआ है। तो क्या 2025 की जो वैकेंसी आई है जिसका फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाला है तो उसमें भी नॉन सीसीए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अभी तक कोई इसका डाटा या ऑफिशियल लेटर नहीं आया है कि नॉन सीसीए वाले लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। क्योंकि फॉर्म जब लोग भर लेते हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा है, बाद में आप डीबी के में रिजेक्ट करेंगे तो इससे कट ऑफ पे काफ़ी असर पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो भी आपका डाउट है तो बिल्कुल भी हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि देखिए, आपने अप्रेंटिस कर ली है, आईटीआई कर ली है, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये अपडेट है कि आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए फॉर्म भरने से पहले। और उसके साथ साथ जो आप लोगों का हक है वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप लोगों में यूनिटी नहीं है। कोई अगर आपके लिए जाता भी है आपको न्याय दिलाने के लिए तो आप लोग उसका ही सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर भी कर देंगे और नॉन सीसीए को अब की बार पहले ही बाहर करना है। सभी साथियों से निवेदन है, जितने लोग अप्रेंटिस हैं ये बात कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि शिव गोपाल मिश्रा जी बहुत क्रेडिट लेते हैं कि अगली बार जो फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें जैसे कोपा ट्रेड हो गया, टर्नर ट्रेड हो गया, इस तरीके से मतलब इन लोगों को एलिजिबिलिटी नहीं दे रहा था। जो लोग अप्रेंटिस किए थे ये ट्रेड ही नहीं शो कर रहा था, तो उनका कहना था कि नहीं हमने ही करवाया रेलवे से। तो हमारा कहना है कि देखिए, आपने करवाया अच्छी बात है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी करवाया, छात्रों के हित में जो भी फैसला आएगा छात्र उसके लिए तैयार हैं कि हाँ चलिए आप ही क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन उसके बाद भी जो काम है उसको भी आपको पूरा करना होगा। जैसे कि अभी वर्तमान में जो स्थिति है नॉन सीसीयू को लेके, तो आप पहले ही क्यों नहीं रेलवे बोर्ड से कह देते कि आप फॉर्म भरने के समय ही अगर कोई नॉन सीसी है तो उसका फॉर्म एलिजिबल ही ना हो, उसमें फॉर्म ही ना फिलअप कर पाए। जो लोग मतलब किसी अन्य प्राइवेट कंपनियां से करके आ रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी में सीसीए का मतलब कोटा में फॉर्म भर रहे हैं तो वो पहले ही ना भर पाएँ, क्योंकि अगर वो रेलवे का डिटेल नहीं उसमें फिलअप करते हैं, कहाँ से अप्रेंटिस किए हैं, क्या उनका सर्टिफिकेट नंबर है, सारा कुछ अगर मतलब बाहर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी अन्य संस्था से करके आके फॉर्म भरते हैं तो उनको तुरंत मतलब वहाँ पे एलिजिबिलिटी ना हो। जैसे कि कोई मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, उसमें आपने डेट दे दिया है कि इसके बाहर होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, अगर इसके बाहर है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से पहले ही उनको बाहर करिए। नॉन सीसीए क्यों उसमें फॉर्म भर रहे हैं, वो लोग 10वीं बेस पे भरें फॉर्म, आईटीआई बेस पे भरें, लेकिन उसमें अप्रेंटिस जब उन्होंने रेलवे से किया ही नहीं है तो फिर क्यों उसमें एलिजिबल कर रहे हैं आप। इससे अप्रेंटिस जो रियल अप्रेंटिस है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं पर सीट कंपटीशन देख के, क्योंकि वैकेंसियाँ कम आ रही हैं, सीटों की संख्या कम आ रही है और उनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। जो रेलवे के अप्रेंटिस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हर जोन में 4000, 3000, 5000 इस तरीके से वैकेंसियाँ आ रही हैं। सोचिए कि सभी मतलब 16 जो जोन है उसमें से आप कैलकुलेट करेंगे तो वर्तमान में 30 से 35 हज़ार के लगभग पहुंच जाएंगे अप्रेंटिस एक एक साल में कंप्लीट करने वाले। तो ये तो आपस में ही इतना परेशान है कि इतना संख्या आपकी हो गई और वैकेंसी 4400 हैं, तो फिर उसमें नॉन सीसीओ को क्यों एलिजिबल किया जा रहा है। और इसके लिए मतलब जितने अप्रेंटिस छात्र हैं इसके पहले भी नोटिस दे चुके हैं कि जो 32,438 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी उसमें से नॉन सीसीए को बाहर करने के लिए, लेकिन रेलवे का यही जवाब आता है कि हम डीबी में बाहर करेंगे। तो डीबी में बाहर अगली वैकेंसी में अब कर रहे हैं तो अब तो पहले फॉर्म भरने से पहले ही बच्चे आपके मतलब जागरूक कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि पहले ही इनको बाहर करिए, फॉर्म ही ना भरने दीजिए सीसी के कोटा में। तो सभी साथियों का ये कहना है, जो लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, जो इस मुद्दे पे जागरूक हो गए हैं पहले से ही, तो उनका कहना है कि सर आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से और जितने लोग आपसे अप्रेंटिस हों, सभी लोग जुड़े हों, सभी को इस मुद्दे पे कहिए कि रेलवे को पहले ही मतलब मेल करें और शिव गोपाल मिश्रा जी से कॉन्टेक्ट करें कि सर पहले से ही आप इनको बाहर करवाइए, इनको एलिजिबिलिटी ही ना दीजिए रेलवे से बात करके। तो सभी साथियों से यही निवेदन है कि आप लोग अभी इस मुद्दे पे जागरूक हो जाइए, क्योंकि जो आप लोगों का मन में डाउट रहता है रियल सीसीए को लेके कि कितने रियल सीसीए हैं, कितने रियल सीसीए हैं, अलग अलग आरटीआई का डाटा आता है जिससे आप लोग अलग अलग डाटा भी देख के परेशान हो गए होंगे। कहीं पे 40,000 बताया जाता है, कहीं पे 45,000 बताया जाता है, कहीं 35,000 आता है, कहीं 38,000 आता है। तो इस तरीके से डाटा देख के आप लोग भी परेशान हैं। जब आपका टाइम होता है
मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करने का, तो आप सीसीए नॉन सीसीए को लेके परेशान रहते हैं कि कितने आपकी जोन में सीसीए हैं, कितने नॉन सीसीए हैं, पर सीट कंपटीशन क्या है। तो ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जब ये लोग एलिजिबल ही ना हों, फॉर्म भरने के समय ही ना हों। तो सभी साथी इसको ध्यान में रखिए और आप लोगों से निवेदन है कि फॉर्म भरते टाइम ही इनको बाहर किया जाना चाहिए। अभी तो फॉर्म की डेट को बढ़ा दिया गया है, जैसे कि फॉर्म भरने की डेट 21 जनवरी से स्टार्ट थी और 20 फरवरी तक था, लेकिन उसको 31 मतलब जनवरी से स्टार्ट कर दिया गया, यानी 10 दिन उसको टाल दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों, अभी आपके पास समय मिल गया है 10 दिन का। 10 दिन में सभी लोग एकजुट होके एक डेट फिक्स करिए, एक ही दिन सभी लोग रेलवे को मेल करिए, ट्विटर कैंपेन कर दीजिए कि सर नॉन सीसीए वाले सीसीए के कोटा में फॉर्म ना भर पाएँ। क्योंकि आपको हम पहले इसलिए बता रहे हैं कि जो चीज़ें आपको बाद में परेशान करती हैं, बार बार आपके माइंड में वही चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसको पहले ही क्लियर कर लिया जाए। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम अब उसको मतलब बखूबी निभा रहे हैं। आप भी सपोर्ट करिए और जल्द से जल्द रेलवे इस पर एक्शन ले, संज्ञान ले कि नॉन सीसीए को पहले से ही बाहर करे, सीसीए के कोटा में वो लोग एलिजिबल ना हों। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। जितने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, सभी अप्रेंटिस को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। जल्द से जल्द 10 दिन का जो समय मिल गया है आपको, यानी कल से नहीं फॉर्म भरा जाएगा, 21 तारीख से ना भर के 31 तारीख से भरा जाएगा। तो 10 दिन का जो समय है उसमें रेलवे अपने जो भी फॉर्म भरने का लिंक है उसमें बदलाव करके ये नॉन सीसीए वाले को एलिजिबल ही ना माने। तो अभी भी बदलाव हो सकता है। तो यही हमारा कहना है कि समय से पहले आप लोग जागरूक हो जाइए और समय से पहले जो काम हो जाएगा वो बेहतर है, क्योंकि बाद में इसी के लिए आप लोग परेशान रहते हैं। और अगली वैकेंसी में भी हमने देखा, क्योंकि जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि 1.31 लाख मतलब 1,31,000 अप्रेंटिस छात्रों का फॉर्म पड़ा है। और NHDC बताती है कि रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों की संख्या 35,000, 45,000, 40,000, 50,000, हम लोग 60-70,000 वही मान के चलते हैं। तो ये 1,31,000 जो आ रहे हैं, इनको पहले इसमें से नॉन सीसीए को बाहर कर देना चाहिए। जो पर सीट पे कंपटीशन देखा जा रहा है कि यहाँ पे 16 लोगों का कंपटीशन है, यहाँ पे 36 लोगों का है, यहाँ पे 15 लोगों का है। तो ये जब नॉन सीसीए बाहर हो जाएंगे तो रियल सीसीए का कंपटीशन भी पता चलेगा और कट ऑफ को लेके छात्रों में डर का माहौल भी नहीं रहेगा। तो आप लोग अभी से इस मुद्दे पर आइए, सामने आइए। रोज़गार 7590 की यूट्यूब टीम ऑफिशियली आपका सपोर्ट करती है, आपकी आवाज़ों को पहुंचाती है। बिल्कुल नियमतः आप लोग अपनी जो भी है समस्या है उसको रख सकते हैं। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी उसमें दिया रहता है और मेल भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप लोग उसके लिए। तो आप लोग अपने मुद्दे को अभी रखिए कि सर हम लोग अभी से इसको लेके परेशान हैं, आप जो नॉन सीसीए उनको फॉर्म ही ना भरने दीजिए सीसीए कोटा में। क्योंकि आप लोग तो जैसे अब आपके पास एक सर्विसमैन की डिग्री नहीं है तो आप एक सर्विसमैन में क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। तो फिर नॉन सीसीए वाले क्यों उसमें आ रहे हैं? ये चीज़ें आपको समझानी होगी रेलवे को मेल करके। रेलवे जल्द से जल्द इस पर मेल देगा, मतलब एक्शन लेगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है तो बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सभी अप्रेंटिस ग्रुप में, ITI ग्रुप में, सभी में शेयर कर दीजिए। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हों, ताकि सभी लोगों तक ये अपडेट पहुंच जाए और जल्द से जल्द आपका समाधान हो जाए। धन्यवाद साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी।